हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वाहिद खान भाई बोल रहे हैं? जी अरे सब खैरियत है भाई? जी सब खैरियत है। ईद मुबारक। आपको भी भाई, तकब्बल अल्लाह ही मिन्ना व मिनकुम। आपको भी बहुत जी बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे भाई। और सुनाए, जी सब खैरियत से हैं? सब तो ठीक है भाई यही जानना था कि जी। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने अपनी भाई तकलीद करने का हुक्म आखिर कब दिया? कोई कैसे बताता ही बोल रहे नहीं हैं? है। इमाम अबू जी हनीफा रहीमुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का हुक्म आखिर कब दिया? ये मुझे भी नहीं मालूम अगर है। दिया है तो हम भी करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो लोग आखिर काहे के लिए कर रहे हैं फालतू में तकलीद? नो नो, अगर अगर यही नहीं मालूम है किए कब किए नहीं मालूम है, बट तभी उसको कंफर्म मालूम नहीं है कब किए हैं। हाँ, उसको तो डेट यही तो मालूम मेरे है मतलब बड़े बड़े आलिमों से बात की, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, ठीक है, मुफ्तियों से, आलिमों से, लेकिन कोई बताते ही नहीं है। वो कहते हैं बस कर लो तकलीद। लेकिन भाई तकलीद तो हम नहीं तभी करेंगे ना जब जिसकी तकलीद कर रहे हैं उसने कहा होगा। अब जिसकी तकलीद कर रहे हैं उसने कभी कहा ही नहीं मेरी तकलीद करो, तो क्यों फालतू में करना? काहे के लिए नहीं नहीं, गुनाहगार जैसे बनना? वो बात नहीं। गुनाहगार गुनाहगार वहाँ भी बना जाता है जहाँ पे अगर इस्लाम के खिलाफ काम हो भाई। आप बिल्कुल भी इस्लाम जानते के हो खिलाफ काम हो रहा है ना। वो कह रहे हैं चारों कहाँ पे इमाम लिखा बरहक हैं नहीं नहीं, एक मिनट और एक मिनट एक सुनिए ना। इमाम की तकलीद करना वाजिब है, तो हाँ वाजिब हाँ, ये बनाए तो दे रहे हैं। वाजिब है। हाँ वाजिब है मतलब जिस यार। चीज का हुक्म सुनिए नहीं है सुनिए, उसको वाजिब बनाए दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सुनिए ना भाई। एक शरीयत के ऊपर जुल्म हो गया। सुनिए ना आप। हाँ बोलिए। शरीयत का जुल्म नहीं हो रहा, बता रहे हैं आपको हम। हम्म। मान लीजिए एक मंजिल है, ठीक। क्या है? सुनिएगा सुनिएगा, जब तक मैं बात खत्म ना करूँ तब तक आप बीच में मत बोलिएगा। नहीं सिर्फ एक बोलेंगे, बार पहले बताइए तो साफ साफ। जी जी थोड़ा जोर जब से आपका बोलिए हाथ। भाई। ठीक है सुनिए, बता रहा हूँ। हम्म। जैसे एक मंजिल है, ठीक है, कहीं भी मंजिल है, उसके 4 रास्ते हैं, हम्म। ठीक। हम्म। एक इंसान है तो वो हम्म। 4 रास्तों से चल नहीं सकता है वो, हम्म। ठीक। वो जाएगा तो सिर्फ एक ही रास्ते से जाएगा उस मंजिल पे, लेकिन 4 रास्ते उसके लिए है। हम्म। तो आप बताइए, क्या वो 4 रास्ते से चल जाएगा कि एक ही रास्ते से जाएगा ना वो? जिस नहीं नहीं, तरह से ऐसा नहीं है इस्लाम। ना। अल्लाह के नबी ने सहाबा को डायग्राम बना के दिखाया। एक नहीं सीधी नहीं रेखा मेरे को। खींची और उसके दाएं बाएं जानिब भाई वो जो लाइनें होती हैं उसको खींचा, और सहाबा से हाँ कहा जी। कि ये सीधा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, यानी कि कुरान हदीस। और दाएं बाएं सब ये शैतान बैठे हुए हैं, यहाँ पे मत जाना। नहीं तो नहीं 4 नहीं रास्ते हैं, ये नहीं है। मंजिल एक है। अगर जन्नत चाहिए तो नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी को फॉलो करना है। इनसे हट के अगर भाई, किसी मैंने क्या और बताया? रास्ते को अपनाया और शॉर्टकट मैंने क्या मारने के भाई, चक्कर में रहे सुन भाई, तो नहीं भाई, जिंदगी बर्बाद। सुन ना। ठीक, हम्म। मैंने क्या बोला? मैं जब तक मैं बात खत्म ना करूँ तब तक आप ना बोले। आप बीच अच्छा, में आप स्टार्ट ही हो ने गए। तो मेरे से पूछा ना, तभी तो मैंने नहीं बताया। नहीं, मैं पूरा बात बोलने वाला हूँ। जैसे अच्छा मैंने अच्छा। बोला, एक मंजिल है, उसके 4-5 रास्ते हैं, ठीक। और एक हम्म। आप मुसाफिर है, वो हम्म। जाना चाहता है आसान रास्ता से, जो हम्म। शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, लेकिन जल्दी मंजिल पे पहुंचना चाहता है वो, हम्म। ठीक। तो उसको जो आसान लगा उस रास्ते से चल दिया, वो तो वही मंजिल तो पे कह सही रहे हैं ना, सलामत पहुंच कुरान गया। हदीस से आसान क्या है मेरे भाई? तो सुनो ना भाई, पहले हम्म। सभी रास्ते पे थ्योरी सेम है भाई। थ्योरी जितना मानिए भी है मेरे सब को सेम है। इलाहाबाद से भाई हमको जाना है, मतलब भाई वो दिल्ली जाना है। अब जाने के क्या क्या उपाय हाँ हैं? या तो अपनी कार से जाएं, या बाइक से हाँ, जाएं, या बस या से ट्रेन से जाएं, जा, या ट्रेन या से जाएं, ट्रेन या या प्लेन प्लेन से से जा। जाएं। जाएंगे हाँ दिल्ली, लेकिन हम हाँ हम ये चाहेंगे कि सहूलत क्या है, आसानी क्या है। भाई जहाज से जाएंगे, टाइम कम लगेगा, नहीं आसानी भाई, से पहुंच सुनिए भाई, जाएंगे। हेलो भाई, तो भाई उसी भाई सुनो तरीके ना। से अगर हम कुरान सुनो हदीस ना फॉलो भाई, करेंगे सुनो तो ना। आसानी से पहुंच जाएंगे। अरे सुनो ना यार। हम्म। प्लेन से जाएंगे उसमें जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन उसमें पैसे लगेंगे ज्यादा। अगर ट्रेन से जाएंगे उसमें लेट लगेगा, लेकिन पैसे कम लगेंगे। बस से जाएंगे उसमें थोड़ा पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन उससे आराम से जाएंगे। कार से जाएंगे उसमें अपना डीजल लगेगा, अपना पेट्रोल लगेगा, उससे ज्यादा भाई खर्चा होगा। जिंदगी लेकिन बहुत कम है, सुनो हमें भाई, बहुत सुनो जल्दी अमाल करने हैं ना, तो जल्दी वाला रास्ता चुनेंगे ना, भले ही नहीं हमारी भाई, मेहनत चली जाए। हम नहीं भाई, कुरान सुनो तो हदीस पहले को मेरे फॉलो मेरे करके जल्दी से अपनी जिंदगी अरे सुनो ना यार, अमल मेरे बात करेंगे। सुनते नहीं यार, मेरी बात सुनते नहीं हो। हम्म। एक गरीब आदमी है तो क्या प्लेन से नहीं जा सकता है वो? ना हम्म। अपना कार से जा सकता है, ना ही बस से जा लेकिन सकता है। कुरान अगर वो हदीस तो ऐसा है कि गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सुनेगा तब ना यार, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप जो सबको बोलना कहने चाह के रहे हैं, क्या सुनो ये ना भाई, इमाम सुनो अबू ना। हनीफा रहीमुल्लाह ने कहा कि 4 रास्ते हैं, चारों में से कहीं भाई से सुन भी चले जाना? भाई
भाई सुनो ना मेरा बात यार पहले। भाई हनफियों और शाफी की तो मेरे भाई ऐसी मतलब भाई क्या बताएं क्या कहानी है ना, भाई मैं जंगे हुई है भाई जंगे शाफी और मैं हनफियों में, तो चारों भाई रास्ते सुनो मेरे ना भाई बरहक कैसे हो गए। भाई, मैंने क्या बोला यार, जो आप एग्जांपल दिए इलाहाबाद से दिल्ली का, मैंने तो वही बोला। तो प्लेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से वो जल्दी तो जाओगे लेकिन मैंने उसमें एक पैसे आपको ज्यादा लगे। आसानी वाला रास्ता बताया कि जी कुरान हदीस तो सुनो हमारा ना, कितना आसान है। अल्लाह ताला खुद कुरान में सुनो कह रहा है ना कि हमने इस जिक्र को आसान बनाया है, कोई है भाई, समझने वाला। यहाँ सुनो तो भाई, जो सुनो ना आसान पहले। है वो हम लोग छोड़ के जो मुश्किल है उसको अपने ऊपर थोप रहे हैं, जो भाई साबित नहीं है सुनो ना उसको थोप रहे यार, हैं। सुनते ही नहीं हो यार, आप तो स्टार्ट हो जाते हो। मैं भाई बोला असल में क्या, मेरी एक तो सुनो आदत है ना, ना, मैं मतलब भाई मैं गलत बात में एकदम बर्दाश्त नहीं करता हूँ। गलत बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला कि आप देखो दीन हर की इंसान मिसाल की, हाँ आप सुनो ना इतनी भाई, घटिया दे रहे हो कि अल्लाह तौबा नहीं माफ करे। भाई, भाई मैंने क्या बोला, हर इंसान का जिहान सेम नहीं होता भाई, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, ठीक। किसी का जरूरत के अकॉर्डिंग होता है, किसी का ओवर होता है भाई, समझे ना चलिए भाई। अच्छा बताइए, यहाँ क्या आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं तो कि तकलीद करना वाजिब है मतलब आपके नजदीक। वाजिब, सुनो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं हो देखिए आप। बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं है, हमें सीधे बताइए तकलीद आपके नजदीक क्या है। कोई खिलौना है, भाई झुंझुना है, वाजिब भाई है, जायज है, नाजायज भाई, है, क्या है। तकलीफ समझते हैं ना, तकलीफ किसी को पैरवी करना, ठीक। हाँ ठीक, पैरवी के बगैर तो नहीं हो सकता। मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। चलिए दीजिए। एग्जाम्पल दूँ, हम्म जैसे एक मान लीजिए एक मिनिस्टर साहब है, ठीक। हम्म वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं जल्दी अपने थ्रू, अपने से, ये तो किसी का बरेलवी हम वाली मिसाल हो गई कि मेरे भाई बिना वकील के मतलब हम जज तक कैसे जाएंगे, तो वसीला लेंगे तभी अल्लाह तक पहुंचेंगे। क्या आप मतलब होश भाई में हैं साहब, कि नहीं मेरे भाई। भाई भाई वसीला के बगैर तो कुछ होता नहीं मेरे दोस्त। अब पॉलिटिकली देख लो, ये बहुत अगर गलत फहमी है। जरिया अगर नहीं बिना बने मेरे वसीले के दोस्त, अल्लाह सुनो ताला डायरेक्ट दुआ सुनता है, लेकिन वसीले भाई। से भी मांगी जा सकती है। हाँ, लेकिन लोगों मैंने के क्या मतलब बोला, गलत फहमी ये हो गई है कि सिर्फ क्या, वसीले से दुआ मांगी जाती है, नहीं डायरेक्ट अल्लाह नहीं ये सुनता। ये करूँ बोला, मैंने बोला वसीला से भी मांगा जा सकता है। अगर आपको उतना ताकत है कि अल्लाह तक डायरेक्ट बात करने की, ताकत, तो अरे जब शैतान अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहा है तो हम और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, क्या यार हम लोग डायरेक्ट सुनो नहीं ना मांग भाई, सकते। भाई उसको उतना इख्तियार ताकत दे दिया गया, अल्लाह शुरू दे कुछ दिया नहीं उसको। ताकत दिया और गया था। नहीं किया उसने गया, अल्लाह आप ताला से डायरेक्ट कहा सुनिए कि ना, अल्लाह नहीं मुझे सुनिए ना, दोबारा उठाए जाने तक की मोहलत दो, नहीं तो अल्लाह ने नहीं डायरेक्ट नहीं शैतान की बात मान ली। तो आप नहीं, अगर सुनो ना अपने भाई, रब से डायरेक्ट मांगोगे तो आप वो नहीं सुनेगा। सुनो ना पहले भाई, सुनोगे तब तो यार। आप दलील दीजिएगा कि शैतान ये नहीं मांगा, ताकत नहीं दिया गया उसको डायरेक्ट बात करने की, जिंदा रहने की और वगैरह वगैरह, आप दिल देंगे। अरे वो अलग चीज है, यहाँ बात हो रही है वसीले की कि आदमी हाँ डायरेक्ट वसीले मांगे में बोल या रहा हूँ। वसीले से। आप तो हाँ सारे टॉपिक एक साथ ठीक है, बीच में डाल देते हो। नहीं 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 नहीं, आपको वजह से हुआ अच्छा भाई, वापस मैंने तकलीद बोला। पे आ जाओ, वसीले पे मेरे भाई किसी दिन और बात हो जाएगी। जी तकलीद ना तो कुरान में, ना हदीस में, ना कभी साहबा ने अल्लाह के नबी की तकलीद की, तो ये आखिर ये इमामों की एक तकलीद मिनट एक कहाँ से मिनट चालू एक हो गई। मिनट एक मिनट एक मिनट, आप हम्म दलील देंगे कि साहबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकलीफ नहीं की? आप प्रूफ देंगे कहाँ हाँ पे है कि बिल्कुल देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी, साहबा कराम नमाज पढ़ी, किसकी तकलीफ पैरवी की? अरे वो हमारे की तकलीद है आपकी? कि इत्तिबा है यार, तकलीद होती है सुनो पहले, बिना दलील। और नबी का अमल क्या सुनो भाई, मतलब माजल्ला आपके नजदीक बिना दलील है। तौबा कौन तौबा बोला भाई? अस्तगफिरुल्लाह। भाई सुनो भाई, भाई सुनो, कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता, समझे ना। आप ही जैसा जो जाहिल होगा ना वही शक करेगा। तो आप ही तो शक कर रहे हो कि नबी ने नमाज नो, पढ़ी तो साहबा ने पढ़ी, तो वो नहीं मतलब नमाज नहीं, पढ़ना हुजूर तकलीद हो गया। पैरवी समझ, नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, तकलीफ मैंने नहीं बोला, मैंने क्या बोला, पैरवी मतलब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ठीक। पैरवी नहीं की, इत्तिबा की। भाई इत्तिबा क्या बोला और आपको, तकलीद में बहुत बड़ा फर्क है जो आपको बता देते बताओ हैं। आप ही, आप बताओ। हाँ तकलीद होती है बिना दलील के और इत्तिबा होती है हाँ भाई वो दलील के साथ, यानी कि बा दलील और बेदलील, इन दोनों का एक फर्क मिनट, है। इत्तिबा इत्तिबा मतलब होती है बा दलील, तकलीद होती है बेदलील। दलील, ठीक। और नबी का अमल वो खुद एक दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी जो तो कहते थे पूरा वही सहाबा भाई, करते थे। भाई और 100% अगर दलील है, किसी की ठीक। तकलीफ जायज होती उम्मत में तो अल्लाह के नबी की तकलीफ जायज होती है, क्योंकि वो मासूम थे, उनसे कभी कोई खता गुनाह नहीं हो सकती है। भाई ये हमारा अकीदा है सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह। ना, सुनिए, आप दलील देंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी फरमा दिए हैं कि आप किसी का तकलीफ मत कीजिए? हाँ आप प्रूफ तकलीफ दे दीन दीजिए तो। इस्लाम में है ही नहीं तो करेंगे काहे के लिए। नहीं, आप दलील दीजिए, आप बोलने से नहीं होगा, अरे दलील वाह वाह, दीजिए, फिर हदीस से। मतलब ये तो बात अभी आप कल को मुझसे नहीं नहीं कहेंगे नहीं नहीं कि अल्लाह ताला ने नहीं, दलील कुरान में दीजिए। कहा है कि केला मत खाओ, नहीं, सेब मत खाओ, नो अनार मत खाओ, नो तो नो आपके नो मन नो के नो हिसाब से दलील थोड़ी नो, ना दी जाएगी। नहीं, दलील तकलीद दीजिए, ये करने का शरीयत दावा सिखाई। आपका है तो दलील आप दोगे ना मेरे भाई। नहीं,
नहीं बारे बार तकलीफ करो खुद और उसके ना करने की दलील हम दें। नहीं अजीब दिमाग है भाई। भाई दूसरे पे कीचड़ उठाने से पहले अपना देख लो भाई। अरे कीचड़ नहीं उठा ले मेरे भाई, आप खुद ही कीचड़ में फंसे हो, आपको बाहर निकालने अल्लाह के बंदे, आप मेरे भाई हो भाई। जैसे आप बोल दी तो मैं मान लूंगा, बोलो दलील दो, पहले दलील तो दो। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में साफ साफ कहा, उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। तो इस आयत की तफसीर में आपको हदीस बता देते हैं। एक सहाबी होते हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं, तो वो अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम तो अपने आलिमों को अपना अल्लाह नहीं मानते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे जो आलिम थे, पादरी थे, उलमा थे, अगर वो किसी चीज को हलाल कहते थे तो तुम हलाल मान लेते थे? उन्होंने कहा कि हाँ। अगर तुम्हारे आलिम उलमा लोग किसी चीज को हराम कह देते थे तो हराम मान लेते थे? उन्होंने कहा हाँ। तो कहा कि गोया कि तुमने उनको अपना रब बना लिया, यानी कि हलाल और अगर वो जो हराम है वो अगर तुमने किसी का मान लिया तो तुमने उसको रब बना लिया। तो आज आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अगर कह दिया हलाल है तो आपने हलाल मान लिया, हराम कह दिया तो हराम मान लिया। तो आपने गोया कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को अपना रब बना लिया। नो, ये कभी नहीं होता। तो सुनो भाई मेरा बात पहले, आप दलील दो किसी। अब आओ तो इसी दलील दे, कुरान से दलील दे दी, अल्लाह के नबी की हदीस से मेरे भाई आपको बता दिया। अब और क्या दलील दोगे? नहीं, आप दलील दोगे कि किसी इंसान ने हनीफा रहमुल्लाह। चलिए हम आपको इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से आपको साबित किए दे रहे हैं। ठीक, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने फरमाया कि जब मेरी बात कुरान हदीस से टकराए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना और वहाँ से दीन लेना जहाँ से मैंने दीन लिया है, और सही हदीस मेरा मजहब है। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीद करना और तुम लोग हनफी बन जाना और हनफी मसलक बना लेना। हेलो, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की खुद की लिखी हुई किताब आज तक मौजूद ही नहीं है दुनिया में। एफएम रेडियो की स्टार्ट हो जाता है, एफएम रेडियो मत बनो यार। हम भाई मैं एक बार बोलना स्टार्ट करता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। मुझे गलत बात एकदम बर्दाश्त नहीं है। मालूम है क्या बात? मेरे अल्लाह और मेरे नबी पे अगर कोई झूठी तोहमत बांधेगा अपना बातिल मतलब बचाने के लिए तो फिर भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। झूठ बोला जाता है, समझिए। जब दूसरा की बात ना सुने फिर अपना बात बोले, वो सिर्फ तो आप बोलो ना, तकलीफ करने की आप दलील दो ना मेरे भाई। आप तो दलील ही नहीं दे रहे हो, आप तो मंतिक कयास मेरे साथ खेल लो। आप दलील दो कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हराम है किसी का तकलीफ करना। अरे तकलीफ कुरान हदीस में है ही नहीं तो उसके हराम की दलील कहाँ से दूं? आप उसको हलाल की दलील दो ना। नहीं, आपका दावा ये है कि तकलीद करना वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया, ये अल्लाह के नबी ने किया, ये आप बताओगे ना। हद है मेरे भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे मेरे भाई।